हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं रविवार मतलब इतवार के व्रत की विधि। सर्व कामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार सूर्य भगवान का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान से युक्त हो स्वस्थ वस्त्र पहने, शांति चित होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तथा तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आंखों की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर करता है। रविवार का व्रत करने से राजयोग होता है, सरकारी नौकरी में लाभ होता है, इसलिए रविवार का व्रत करना चाहिए। रविवार के व्रत की कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करे। पड़ोस की गाय के गोबर से घर को लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य एवं आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन ने विचार करने लगी कि वृद्ध सरदा मेरी गाय का गोबर लेकर जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से रविवार के दिन उसने अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया तथा समय भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे संपन्न दिया और भोजन न बनाने और तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्ध माई ने गोबर न मिलने का कारण बताया। तब भगवान जी ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सौपन में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्ध की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा डाल दिया। तब उसके पड़ोस ने बुढ़िया माई के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा तथा उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपने गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। यह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी तथा सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि अचानक चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपने गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्ध ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है, उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्ध के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर करती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्ध इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने ही यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर में गाय लाने की आज्ञा दी।
वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गायें खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों ने समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्ध माई गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही वह सुबह उठा तो सारा महल गाय के गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा को यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा, गाय वृद्धमाई को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके परे रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे ये गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वरदमाई को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिया। उसके पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हुई। उसी दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य तथा अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी था प्राकृतिक का प्रकोप उस नगर में नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। रविवार का व्रत करने से मान सम्मान बढ़ता है, राज्य में धन लाभ होता है, सरकारी नौकरी में लाभ होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।